घबराकर योगा सेंटर पहुंचा और वहां अपनी पत्नी को एक अजनबी आदमी के साथ देखकर हैरान रह गया। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने मुझे रोक लिया। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं पैसे लेने के लिए ये पूरी कहानी बना रहा हूँ। मेरी पत्नी ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया और मुझे तुरंत वहां से चले जाने को कहा। उसने धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझसे तलाक ले लेगी। उसी वक्त बचाव दल के एक कर्मचारी का फोन आया। उसने घबराकर बताया कि तिजोरी के अंदर ऑक्सीजन का स्तर सिर्फ 12% रह गया है और पूछा कि अभी तक पासवर्ड क्यों नहीं मिला। लेकिन मेरी पत्नी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि मैंने अपनी बात साबित करने के लिए इन लोगों को पैसे देकर अभिनेता बनाया है। मैंने दमकल विभाग से तिजोरी को वहीं लाने के लिए कहा, लेकिन अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखने के बावजूद मेरी पत्नी उस आदमी की बात पर ही विश्वास करती रही। उसे लगा कि ये सभी लोग मेरे साथ मिलकर नाटक कर रहे हैं। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने अपनी पत्नी से बार बार तिजोरी खोलने की विनती की। आखिरकार मेरी पत्नी आगे बढ़ी और उसने पासवर्ड डाल दिया, लेकिन पासवर्ड गलत था और तिजोरी तुरंत लॉक हो गई। मेरी पत्नी ने भी गलत पासवर्ड डाल दिया था। मैं तिजोरी को देखकर पूरी तरह निराश हो गया। तभी मुझे अचानक याद आया कि तिजोरी का पासवर्ड सुरक्षा सवाल का जवाब देकर दोबारा बदला जा सकता है। मैंने तुरंत अपनी पत्नी से पासवर्ड रीसेट करने की विनती की। उसी समय तिजोरी के अंदर से मेरी बेटी की आवाज आई। मेरी पत्नी पासवर्ड रीसेट करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसके साथ खड़े उस आदमी ने कहा कि यह मेरी बेटी की आवाज नहीं बल्कि एक रिकॉर्डिंग है जिसे मैंने खुद तिजोरी के अंदर रखकर यह पूरा नाटक किया है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में